बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, उसका हम आज 4th पार्ट करेंगे। तो जैसे हमने बाकी पार्ट्स किए हैं सेम इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। उसने हमारे पास हमें दिए हैं मेजर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, सी इक्वल टू 4 cm। अब यहाँ देखें ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले अब हमारे पास जो है वो ए भी आ गया है हमारे पास। ए 60 डिग्री उसने दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल है। बी हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। हम सी निकालना है, एंगल सी, तो हम पहले सी का एंगल निकाल लेते हैं। आपको पता है कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मेजर एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, प्लस बी की यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सी जो है लिखेंगे 180 डिग्री। 60 और 90 दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये मेजर एंगल सी इधर ही रहेगा क्योंकि हमने सी का एंगल फाइंड करना है, तो 180 डिग्री ये इधर लेके जो है इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा 150 डिग्री। तो मेजर एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो है एंगल तीनों के फाइंड कर लिए हैं। ये हमारा 30 डिग्री आ गया है, तो सी यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे हम। अब हमने जो है उसने सी की वैल्यू दी हुई है, बी और जो है हमने ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे सी ओवर बी इक्वल टू हम लिखेंगे। अब ये देखिए सी यानी हमारी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है, तो इस वजह से हम कॉस ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे। अब सी की वैल्यू उसने हमें जो है वो दी हुई है 4 cm है, तो 4 यहाँ पे हम लिखेंगे, ओवर बी लिखेंगे इक्वल टू कॉस ऑफ 60 जो है वो लिखेंगे। बी 4 ओवर बी इक्वल टू कॉस ऑफ 60 आ जाएगा, तो इसको जो है हम इस तरह से करेंगे, 4 ओवर बी, ये इक्वालिटी की दूसरी बी इधर ही रहेगा, ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा, तो ये ओवर में आ जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, तो 4 ओवर कॉस ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये अब जो है ऊपर ये ओवर का ओवर है, तो ये आएगा 2/1, 4 2 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 8, बी इक्वल टू 8। ये हमारे पास बी की वैल्यू निकल आई है, यहाँ लिखेंगे 8 cm। अब हमने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमने ए की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू ए ओवर बी इक्वल, अब ये ए ओवर बी ये हमारा साइन होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री लिखेंगे, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए इधर ही रहने देंगे, बी को इधर ले आएंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है,
यहाँ हम 8 अभी हमने जो निकाली है, बी की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 8 है। बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन ऑफ 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वो पुट करेंगे। तो ये 4 8 2 4 8 होता है, और √3 का √3, ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारी रिक्वायर्ड जो है चीज़ें पूरी हो गई हैं, हमने तीनों साइड्स जो हैं वो भी निकाल ली हैं, तीनों एंगल्स भी निकाल लिए हैं। तो ये हमारा आंसर है। अगला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5। यहाँ पे इसने मेजर एंगल A = 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखें ये 30 डिग्री का है और C की वैल्यू इसने 4 cm दी हुई है। करना क्या है हमने, अब जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है यहाँ पहले से गिवन है 90 डिग्री का एंगल। तो हम जो है पहले इसका एंगल C फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एंगल फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे मेजर एंगल C = 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल B, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल A, हमारा एंगल जो है 30 डिग्री का है ये, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे, प्लस B जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 30 और 90 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। 180 डिग्री में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गया है मेजर एंगल C जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब हमने इसकी साइड जो है A और B, दो साइड्स हैं, वो हमने फाइंड करनी है। तो पहले जो है हम A फाइंड कर लेते हैं। A/C इक्वल, ये देखें A/C यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल होती है, 10 ऑफ 30 डिग्री। C जो है A फाइंड करना है तो A इधर ही रहने देंगे, C को हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। C की जगह पहले C की वैल्यू पुट करते हैं, 4 है तो 4 लिखेंगे, इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 cm, इक्वलिटी का साइन देंगे 10 ऑफ 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा। A इधर ही रहने देंगे, ये आ जाएगा 4, इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ जो है वो 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4/√3 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू आ गई ये की, तो हम इसको लिखेंगे 4/√3। अब हमने B की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे B की वैल्यू निकाल लेते हैं। C/B ये होता है cos के इक्वल, तो हम लिखेंगे cos ऑफ 30 डिग्री। C/B = cos ऑफ 30 लिखेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे 4 cm ओवर B = cos ऑफ 30 डिग्री। B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/√3। यहाँ लिखेंगे हम 8/√3, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, गिवन है B = 10 cm, A = 6 cm। यहाँ पे A और B की जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। B का एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का है, हमने C की वैल्यू मालूम करनी है और A और C एंगल जो हैं फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A/B ले लेते हैं, ये जो गिवन है हमारे पास A/B हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है साइन ऑफ A
ए को फाइंड करना है हमने। ए की जगह पे ए की वैल्यू जो है 6 cm पुट करेंगे, बी की जगह पे 10 cm पुट करेंगे, साइन ऑफ ए, इसको इधर रखेंगे, एंगल ऑफ ए इक्वल टू, यह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, साइन को जो है हमने इधर ले आना है, साइन इनवर्स ऑफ 6 cm ओवर 10 cm। 6 को 10 पे जो है अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6 के इक्वल। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6। तो एंगल ए जो है हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.6। आपने जब कैलकुलेटर से इसको फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले, उसके बाद साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद 0.6 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 36.869 डिग्री। ये आ गया हमारे पास एंगल ए। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे 36.89, इसको 37 डिग्री ही पुट कर देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इनकी अगला एंगल। हमें पता है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे 36.869 आ गई है, यानी हम इसको 36.87 लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, 37 लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। प्लस बी हमारे पास यहाँ देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 का है और ऑलरेडी उसने हमें बी 90 का दिया हुआ है। तो बी की जगह पे हम जो है 90 डिग्री पुट करेंगे, प्लस एंगल सी जो है हमारे पास 180 डिग्री है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल सी, हमारे पास आ जाएगा 180 में से हम जो है ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 53.13 डिग्री। वन 180 में से ये माइनस हो जाएगा, ये एंगल सी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम इसकी सी की वैल्यू जो है लिखेंगे 153.13। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है सी की वैल्यू नहीं है, बाकी ए और बी की उसने हमें दी हुई है। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे सी ओवर बी इक्वल, सी ओवर बी आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस के इक्वल होता है, और ये हमारे पास है एंगल 36.87 लिख लें इसको। अब यहाँ पे सी की वैल्यू जो है हमें मालूम करनी है, तो सी इधर ही रहने देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू जो है वो 10 cm है, 10 cm पुट करेंगे, इक्वालिटी का साइन देंगे, कॉज ऑफ 36.87 लिखेंगे। सी इधर ही रहने देंगे, ये 10 जो है इधर जो है डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कॉज ऑफ 36.87। तो ये हम जो है कॉज ऑफ 36.87 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 7.99, यानी हमारे पास सी जो है वो आ जाएगा 8 cm अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू 8 cm।
यही हमारा आंसर है।